प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी के पावन चरण कमलों में बंदगी करते हुए मेरे मन मंदिर के आराध्य परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, समस्त संत गुरुजनों को साहिब बंदगी करते हुए कबीर आश्रम देवरी चैनल से जुड़े हुए समस्त श्रोता बंधुओं को, माता बहनों को, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को, आदरणीय बुजुर्ग दादा दादियों को, सभी को सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। आइए आज सदगुरु कबीर साहिब जी की जो ये बीजक रचना का ये पद है, इसमें मुख्य रूप से दो बातें बताई गई हैं। आज आप सबके बीच में वह चर्चा करूंगी जिससे हमारे जीवन का सारा दुख दूर हो जाएगा। न इसमें राम की चर्चा होगी, न किसी देवी देवता की चर्चा होगी, न किसी भगवान की चर्चा होगी, न कोई पूजा पाठ की चर्चा होगी, लेकिन ये सब हम किस लिए करते हैं उसकी चर्चा होगी। ये सारी चीजें हम राम की, कृष्ण की, बुद्ध की, महावीर की, कबीर की जो हम चर्चा करते हैं या हम जो ज्ञान सुनते हैं या किसी प्रकार का पूजा व्रत उपवास करते हैं, इसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या है और वो उद्देश्य सफल ये सब किए बिना भी हो जाएगा, इसकी चर्चा मैं आपके बीच करूंगी और ये सभी को संभव है। कल मेरे पास एक माताजी का फोन आया। माताजी 60 के ऊपर की होंगी। बात करते करते इतना रोई, फूट फूट करके रोई और शिकायत थी अपने पति की कि मेरी जिंदगी को मेरे पति देवता ने बर्बाद कर दी, पूरी तरह से बर्बाद कर दी, कुछ भी नहीं बचा। बताने लगी, रोने लगी। मैंने ढाढ़स दिलाया, साहस दिलाया कि चुप रहिए, शांत रहिए। कहे मिलोगी कहाँ आप? मैं आ नहीं सकती आपके पास, लेकिन इलाहाबाद आ सकती हूँ। मैंने कहा तो इलाहाबाद आइए। क्या मैं आपके पास रह सकती हूँ? आप मुझे रख सकती हो? काफी देर तक चर्चा हुई। शाम को एक भाई साहब का फोन आया। वो इतना बात करते करते 3-4 बार इतना रोए। वो अपनी पत्नी से परेशान, ये पति से परेशान और ये पत्नी से परेशान, दोनों परेशान। तो ये एक दूसरे से हम परेशान जो हैं, इस परेशानी का कारण और उसका निवारण 3-4 दिन पहले एक भाई साहब का मेरे पास फोन आया। उन्होंने क्या कहा, ये सब हमारे विषय में आएगा इसलिए मैं चर्चा कर रही हूँ। उन्होंने कहा कि साहब जी, एड़ा, पिंगला और सुषमणा नारी को आपने साधा है, इसके बारे में कुछ आप जानते हैं? तो मैंने उनसे यही कहा कि मैंने ये सब साधनाएं नहीं की हैं, लेकिन जो साधना मैंने की है उस साधना की चर्चा आज मैं आपके बीच में करूंगी और उस साधना से क्या लाभ मुझे हुआ और आप लोगों को भी क्या लाभ होगा, ये सारी चर्चा आज के विषय में आएगी। और जैसे मेरे जीवन का सारा दुख दूर हुआ, वैसे मुझे पूरा विश्वास है कि हम सभी के जीवन का दुख दूर होगा और इस दुख से सभी ग्रसित हैं, चाहे वो भाई साहब हों, चाहे वो माताजी हों, और चाहे सास बहू के रूप में हो, चाहे पति पत्नी, पिता पुत्र के रूप में हो। इस समस्या का कारण क्या है? 2 कारण है। सिर्फ 2 कारणों को हम ठीक कर लें तो वो समस्या का समाधान हो जाएगा। उसके लिए बाहर का कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो इसलिए किया जाता है सब कुछ, पूजा पाठ, धर्म, कर्म, ये सदग्रंथ, ये सत्संग इसलिए किया जाता है कि वो 2 दुख हमारे 2 कारणों को हम ठीक कर सकें। आप सभी श्रोता बंधुओं को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देखती हूँ हम लोग 5 से 6 बजे ध्यान में बैठते हैं, तो जो यहाँ सत्संग में आने वाली माता बहनें हैं उनके घर की बत्ती जल जाती है। यहाँ से दिखाई देता है आश्रम से। कितनी बढ़िया बात, जो 7 बजे उठा करती थी जो माताएं, 6 बजे 7 बजे उठा करती थी, वो 6 बजे यहाँ आ जाती हैं फ्रेश होकर के, तैयार होकर के, और उठते ही क्या संस्कार जगता है। आज हम साध्वियों के मंदिर में जाएंगे, जल्दी उठ जाएं, जल्दी घर की साफ सफाई कर लें,
कुछ योगा भी कर लेती हैं, कुछ ताली भी वो लोग बजा लेती हैं, कुछ टहल भी लेती हैं आते आते, और यहाँ पर आ जाती हैं और ये भाव लेकर के उठती हैं कि हम अच्छे विचार सुनेंगे। और इन अच्छे विचारों को सुनते सुनते उनके जीवन में बहुत अच्छा परिणाम आ रहा है, तब तो कंटिन्यू आती हैं। और कितने ऐसे मेरे श्रोता बंधु हैं जो यहाँ नहीं आते हैं, अपने घर में सुन रहे हैं, वो भी मेरे पास फोन लगाते हैं और बताते हैं। उनमें एक बहुत कम उम्र का लड़का, 26 साल का लड़का कह रहा कि शादी नहीं करूंगा। और इस आश्रम में उसने देखा कि आश्रम बन रहा है, हमारी साध्वी बहनों के लिए, माताओं के लिए आश्रम बन रहा है। माताएं भी आकर के जब भी आएंगी कार्यक्रम में तो उनको तो आसन यहीं दिया जाता है। कभी भी आए, ऐसे भी घूमने आए, तो माता बहनों के लिए, साध्वियों के लिए आश्रम बन रहा है। सब्जी बेचता है, बताओ, गांव में ही सब्जी बेचता है। उसने 5,000 रुपया दिए। माँ नहीं है, केवल पिताजी हैं, वो भी बीमार रहते हैं। और कहता है बहन की शादी हो गई साहब, मैं शादी नहीं करूंगा। मैंने कहा किसी से कहे तो नहीं हो? कहा साहब अभी नहीं बताता हूँ, मैं जब करूंगा कोई भी काम तो लोग दुनिया वाले जानेंगे ही। तो मैं कही यही मैं कहना चाहती थी कि अभी किसी को कुछ कहना मत, तुम्हारी वाणी नहीं व्यक्तित्व बोलना चाहिए। हम ज्ञान की या कोई भी विषय में डींगे तो बहुत बड़ी बड़ी हाँकते हैं, लेकिन हम, कबीर साहब ने कहा ना, कथनी कथैसो करनी करे सो पूत हमारा, कथनी कथैसो नाती रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथ। कथनी बाद में कथो, पहले करनी करो, उसके बाद में तुम्हारी कथनी कथना सार्थक होगा। तो उन भाई साहब ने, उस लड़के ने, 26 साल का है अभी, और पूरा घर चलाता है, पिता की दवाइयाँ करवाता है, और 5,000 रुपया दिया। कल एक भक्त जी ने मेरा प्रोग्राम लिया है जनवरी में, छत्तीसगढ़ के ही हैं वो। मैंने कहा छत्तीसगढ़ के लिए मेरे मन में कभी ये नहीं आता है कि वहाँ नहीं जाऊंगी मैं, क्योंकि जन्मभूमि मेरी एमपी है और कर्म भूमि, जो कुछ मुझे मिला मैं बहुत वर्षों तक वहाँ रही हूँ, और छत्तीसगढ़ के लोगों को मैं जानती हूँ, और छत्तीसगढ़ के लोगों से मुझे आत्मीय प्रेम है। तो मैं आऊँगी। बोले जनवरी में प्रोग्राम, मैंने कहा बिल्कुल आऊँगी मैं जनवरी में। तो उन्होंने भी 5100 रुपया दिए इस आश्रम के निर्माण में सहयोग। अब बताइए, आदमी की जब भावना शुद्ध हो जाती है, कर्म शुद्ध हो जाता है, तो उसके जीवन में क्या परिणाम आता है, उस पर से भी मैं इस विषय में चर्चा करूंगी। तो सभी को धन्यवाद देने के लिए मैंने ये चर्चा की, और सभी के जीवन का दुख दूर हो, इसके लिए मैंने इस वीडियो पर बने रहने के लिए पहले चर्चा की कि आप लोग अंत तक सुनेंगे इन विचारों को। आज की कथा बहुत ही मार्मिक और बहुत ही सारगर्भित होगी। हम सबके जीवन में यदि हम इस कथा को उतार लेंगे तो सारी व्यथा मिट जाएगी, ये मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है ना। तो आइए हम सभी लोग पहले सदगुरु कबीर साहब जी का पद गा लेते हैं। सभी लोग गाएंगे, यहाँ तक आवाज आए इस ढंग से गाएंगे, तो इसके बाद फिर हम इस पद पर थोड़ी चर्चा करेंगे। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, ए तत्व राम जपो हो प्राणी, ए तत्व राम जपो हो प्राणी, तुम बूझा हुआ कथ कहानी, तुम बूझा हुआ कथ कहानी, ए तत्व राम जपो हो प्राणी, ए तत्व राम जपो हो प्राणी, जाके भाव होत हरि ऊपर, जागत रैन बिहानी, जाके भाव होत हरि ऊपर, जागत रैन बिहानी, ए तत्व राम जपो हो प्राणी, ए तत्व राम जपो हो। डायन डारे स्वनहा डोरे, सिंह रहे बन घेरे, डायन डारे स्वनहा डोरे,
सिंह रहे बन घेरे। पाँच कुटुम मिली जूझन लागे, पाँच कुटुम मिली जूझन लागे। बाजन बाजू घनेरे, ए तत्तु राम जपो हो प्राणी, ए तत्तु राम जपो हो। रेहु मृगा संशय बन हाके, पारथ वाणा मेल। रेहु मृगा संशय बन हाके, पारथ वाणा मेल। सायर जरे सकल बन डाहे, सायर जरे सकल बन डाहे। मच्छया हेरा खेल, ए तत्तु राम जपो हो प्राणी, ए तत्तु राम जपो हो प्राणी। कहीं कबीर सुनो हो संतो, जो यह पद अर्थावे। कहीं कबीर संतो, जो यह पद अर्थावे। जो यह पद को गाए विचारे, जो यह पद को गाए विचारे। आप तरे अवतारे, ए तत्तु राम जपो हो प्राणी, ए तत्तु राम जपो हो प्राणी। तुम बुझाऊँ अकथ कहानी, ए तत्तु राम जपो हो प्राणी। सदगुरु कबीर साहब क्या कह रहे हैं इस पद में? ए तत्तु, कौन सा तत्व? सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? आत्म तत्व। आत्म तत्व, अपना आत्मा ही सबसे महत्वपूर्ण है और उसी का बोध हमें प्राप्त नहीं है। उसी में हम स्थित होने का काम नहीं कर रहे। वो कितनी बड़ी उपलब्धि हमें मिली है, इस बात का एहसास बोध हमें ज्ञान कभी हुआ ही नहीं, किसी ने बताया ही नहीं। हम तो बाहर 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 खोज रहे। आज तक किसी गुरु ने, माता पिता ने, परिवार के लोगों ने, इष्ट मित्रों ने बताया ही नहीं कि अरे तुम्हें जो तत्व मिला हुआ, जो तुम हो, मिलना भी दूर की बात, तुम्हारा जो स्वरूप है आत्म तत्व, आत्म बोध यदि प्राप्त हो जाए, आत्म तत्व के बारे में ज्ञान हो जाए, तो तुम संसार में कभी दुखी नहीं रहोगे। उसका बोध प्राप्त न होने के कारण बाहर बाहर के तत्वों को, हम भोगों को, प्राणियों को, पदार्थों को, पद को, प्रतिष्ठा को पाने में हम अपनी दुर्दशा, कोई पत्नी से परेशान, कोई पति से परेशान, कोई बेटा से परेशान, कोई बहू से परेशान, कोई किसी चीज से परेशान, तो कोई किसी चीज से परेशान। कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, मन से रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। राम के दास बाहर बता दिए, बाहर वाले राम के दास। अरे भैया वो मिले कि ना मिले कोई गारंटी नहीं, आज तक किसी को मिले नहीं, लेकिन जो मिला हुआ है उसके दास यदि हम बन जाए, अर्थात उसकी परख हो जाए, तो फिर हमें दीनहीन तुच्छ नहीं बनेंगे। तुम्हें कितनी बड़ी उपलब्धि आज हासिल है, इस बात का तुम्हें बोध नहीं है। पत्नी नहीं मानती हमारा, पति हमारे बस में नहीं है। अरे जो तुम्हें मिला है, जो तुम्हारे बस में है, जो तुम हो, उसको जानो, उसकी कीमत। साहिब कह रहे हे तत्तु राम जपो हो प्राणी, हे प्राणी, हे मनुष्य, तुम निज स्वरूप राम तत्व का निरंतर स्मरण करो और आगे क्या काम करो? फिर तुम बूझो अकथ कहानी। ये अकथ कहानी जिसका कथन नहीं हो सकता, जिसके विषय में तुम कभी और छोर नहीं पा सकते, उसको बूझो।
वो कौन है? तुम्हारा मन, तुम्हारे मन की कल्पनाएं। इच्छा करी भव सागर, जा मैं बोहित राम आधार। इच्छा करके तुम भव सागर में पहुंच जाते हो, संसार सागर में, दुखों के सागर में पहुंच जाते हो। इसमें बोहित, इससे तरने का जहाज क्या है? राम का जहाज। और वो राम बाहर नहीं, तुम्हारे तुम ही राम ही हो। ऐसा बोध, ऐसा भाव, ऐसी स्थिति कब आएगी? जब ऐसा बोध प्राप्त होगा, जब ऐसे गुरु मिलेंगे, जब ऐसी संगत होगी हमारी। और वही प्रयास हम आज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सुबह सुबह क्यों आ जाते हो? हर व्यक्ति को इस वीडियो का इंतजार क्यों रहता है? रोज आज प्रवचन लोग क्यों सुन रहे हैं? क्यों जुड़े हैं कबीर आश्रम देवरी चैनल से? क्योंकि कबीर साहब की वाणी वहां से सुनने को, उनको ऐसे महापुरुष की वाणी सुनने को मिल रही जो संतों के सम्राट हैं। खेत कबीरा नुन लिया सेला बीने सूर, बची खुची तुलसी ने नुनी, जगत बटोरे धूल। ये तो कहीं सुनी बातें कह रहे हैं लोग, अनुभव की बात है। कबीर साहब ने अनुभव की बात, तू कहता आखन की, तू कहता कागज की लेखी, और मैं कहता आखन की देखी, तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होए दे। इसलिए कबीर साहब के विचार किसी से मिले नहीं। कबीर साहब संसार में निराले संत हैं, अद्वितीय संत हैं, अनोखे संत हैं, अद्भुत अद्भुत बातें कहते हैं। इसमें उलटवासी भी है। साहब इसमें कहे है ना, सायर जरे सकल बन डाहे, समुद्र जल गया, जंगल में आग लग गई, और मछली फाग खेल रही, मच्छ अहेरा खेले। इस पर जब जल जाता है पानी, जंगल जल गया और पानी सूख गया, तो मछली फाग खेल रही। फाग कब खेलते हैं आदमी? होली में खेलते हैं। और बड़ी बसंत का, ऋतुओं का राज बसंत, उसमें होली हर्ष उल्लास का ये त्योहार है। एक दूसरे पर रंग गुलाल आदमी मलते हैं, है ना? तो ऐसी रंग गुलाल, ऐसी हर्ष उल्लास की स्थिति, अवस्था आ जाती है कब? ये कौन सा वन जलता है और कौन सा ये समुद्र सूखता है, इसके बारे में अभी मैं बताऊंगी। सदगुरु कबीर साहब यहाँ तो कह रहे हैं, तुम बूझाऊं अकथ कहानी। अकथ कहानी क्या है? सदगुरु कबीर साहब बीच बीच में जो युक्तियां देते हैं, बड़ी अद्भुत अद्भुत बातें कहते हैं। सदगुरु कबीर साहब की जो भाषा है, जो शैली है, जो कहने का ढंग है, बड़ा अद्भुत है। उनका मस्तिष्क ऐसा था कि उनको अजब गजब की युक्तियां सूझती थी। तब तो कबीर साहब के अनुयायी इतने ज्यादा हो गए थे। हिंदुओं ने कहा हम जलाएंगे, मुसलमानों ने कहा हम गड़ाएंगे। उनके जाने के बाद मस्जिद भी बनी और मंदिर भी बना। मगहर में जा कर के देख लेना, संसार के लोग काशी जाते हैं मरने, मरने के बाद पिंडदान करवाने के लिए बच्चे पैदा करते हैं कि फिर हमारे मुख में अग्नि कौन देगा। कबीर साहब जीवन भर काशी में रहते हैं, मरने के लिए मगहर जाते हैं। लोग कहते थे कि वहां मरने से गधा हो गए। कबीर साहब ने कहा फिर तुम्हारे राम भजन तुमने नहीं किया। राम भजन तो आदमी नाली में गिर के मर जाए, कहीं भी मर जाए, तो क्या उसकी मुक्ति नहीं होगी? कबीर साहब ने ये पाखंड का भी खंडन किया और जा करके मगहर में शरीर छोड़ दिया। अवस्था हो गई थी उनकी। तो सदगुरु कबीर साहब इस शब्द में राम भजन और मन इंद्रियों की सुवस्था पर चर्चा। ए तत्व राम जपो हो प्राणी, तुम बूझो अकथ कहानी। ये मन इंद्रियों को ना साध पाने के कारण ऐसी कहानी उलझ गई है हम सब की कि इसका समाधान कोई कर पा रहा। दुख बताने जाते हो तुम पड़ोसी से या किसी भी व्यक्ति से, किसी से भी, हमसे भी बताने आओगे, हम भी समाधान नहीं कर पाएंगे। समाधान कब होगा? रास्ता हम बता देंगे भले, संत गुरु बताते हैं, युक्तियां बताते हैं। समाधान तो तभी होगा जब उस युक्ति को आप जीवन में अप्लाई करोगे, और नहीं करोगे तो मैंने कहा ना, किया परहेज ना कुछ भी दवा खाने से क्या होगा, कर्म खोटे तो ईश्वर का भजन गाने से क्या होगा, सत्संग में आने से क्या होगा। घर में जाके लड़ाई करो, बहू को ना सह पाओ, स्वयं के स्वभाव को ना सुधार पाओ। कोई हमें कुछ कहता है तो थोड़ा विचार करना चाहिए कि आखिर क्यों कहा जा रहा है। यदि कोई हमें कुछ कह रहा है तो थोड़ा सा विचार करना चाहिए कि हमें क्यों कहा जा रहा है। ईगो है हमारा, अहंकार है हमारा, जो ये स्वीकार नहीं करने देता कि मुझ में भी कोई कमी है।
सतगुरु कबीर साहिब जी क्या कहते हैं? कबीर हम सब ते बुरे, हमसे भल सब कोय, जिन्हें ऐसा कर जानिया, मीत हमारा सोय। कौन कौन मानता है कि हम में भी कमी है? कोई नहीं बताता कि साहिब जी मुझ में एक कमी है। कुछ लोग बता रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, कुछ लोग बताते हैं और वो अपने जीवन में फिर सुधार करते हैं। मैंने कहा ना, खुद के पैर में जूता पहनो, स्लीपर पहनो, संसार के कांटे तुम नहीं बीन पाओगे, कहाँ बीन पाओगे। मैंने 2 दिन पहले इस पर बहुत सुंदर कहानी सुनाई है ना। एक कहानी आप सबके बीच आएगी। सतगुरु कबीर साहिब 2 बातें कह रहे हैं, एक तो राम का भजन करो और दूसरी अपनी गंदी आदतों को, खोटी आदतों को सुधारो। रहु सम्हारे राम विचारे, कहता हूँ जो पुकारे हो। कबीर साहिब कहते हैं, मैं पुकार पुकार के कह रहा हूँ, भैया 2 काम करो, बहनी 2 काम करो। भैया ही भैया नहीं, बहनी भी, सभी के लिए कह रही हूँ मैं, नहीं तो हमें नहीं कह रहा है। आदमी ऐसा अर्थ लगा लेते हैं, हमें नहीं कह रहा है। तो 2 ही काम करो, रहु सम्हारे, अपने को संभाल लो और राम का विचार करो। विचार करना यानी चिंतन करो उसका। तुम भूल जाते हो अपनी आत्मा को और माया का चिंतन करते हो, माया के बारे में सोचते हो, उसी के पीछे दौड़ते हो और माया पकड़ में नहीं आती, हाथ में नहीं आती, इसलिए तुम दुख पाते हो। साहिब कह रहे हैं, इस पूरे पद में साहिब कह रहे हैं कि हे प्राणी, तू माया का प्रलोभन में पड़ गया है, तू माया में क्यों भूल गया? राम तेरी आत्मा है, तेरा चेतन स्वरूप है, इसलिए तू निरंतर राम का भजन करो। भजन करना मतलब, भजन करना मतलब बुराइयों का त्याग करना, ये भजन है। भजन गाना भजन नहीं है। चाहे हारमोनियम में कितना अच्छा भजन गा लो, चाहे तुम्हारा गला बहुत सुंदर है, ऐसा ही भजन बहुत अच्छा गा लो और गा गा के लोगों को प्रभावित कर दो। खूब अच्छे अच्छे भजन गाते, मैंने परसों नरसों बताया। भजन तो इतना अच्छा गाते हैं, लेकिन बीच बीच में गुटखा, बीच बीच में सिगरेट, तंबाकू, चाय, शराब तक पीते हैं और मंच से उतर के आमलेट भी, मांस मदिरा सब। और गाने वाले एक दूसरे से प्रभावित होते हैं तो एक दूसरे के साथ गलत संबंध भी हो जाता है। यही तो संसार में दुख है। भजन तो गा रहे हो लेकिन बुराइयों से अपने आप को नहीं बचा पा रहे हो, तो ये भजन गाने से कुछ भी नहीं होगा। भजन गाने से क्या होगा? कर्म खोटे तो ईश्वर का भजन गाने से क्या होगा? किया परहेज ना कुछ भी, दवा खाने से क्या होगा? भगवान के भजन गाने से कुछ हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। इसलिए साहिब कह रहे, तू निरंतर राम का भजन कर, राम का जप कर। राम का जप करना क्या है? विषयों से लौटकर अपनी अंतरात्मा की ओर उन्मुख हो जाना, यही राम का भजन है। निज स्वरूप की स्थिति ही राम का भजन है। अंततः सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे प्राणी, इस राम तत्व का भजन करो। राम तत्व तुम्हारा अपना चेतन स्वरूप ही है, अथवा तुम्हारा चेतन स्वरूप ही राम तत्व है। काम को हटा दो और राम में डट जाओ। यह संसार सकल है मैला, सुख नहीं मिल रहा ना, कहाँ मिल रहा? पत्नी से पति परेशान, जिंदगी बर्बाद कर दिए, और पत्नी पति से परेशान की जिंदगी कुछ नहीं बचा। लुट गए हम, लुट गए, मिट गए, बर्बाद हो गए। गाना गाते हैं ना, तो भाई कौन ने लूटा? कौन ने लूटा? हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, गोरे गोरे गालों ने, काले काले बालों ने। आदमी कहते हैं फिल्मी गाना ना गाओ। अरे तुम क्यों लूट रहे हो? हमें तो लूट लिया। कोई नहीं लूटता, तुम सावधान रहो तो कोई लूटने वाला नहीं है। ये तो संसार माया का बाजार है। देख कर मत रीझना ऊपर की सफाई पर, और वर्क सोने का मढ़ा है गोबर की मिठाई पर। सच्चाई को समझो। एक व्यक्ति फोन किया था, मैं मुझे याद आ जाती है उसकी। एक दिन और कहा था मैंने कि बाजार में चलता हूँ, कुछ भी दिखाई देता है तो आपका ज्ञान मेरे सामने आ जाता है और मैं उधर से नजर हटा लेता हूँ। कितनी बढ़िया सजगता आ गई उनके अंदर इन विचारों को सुन के। कहे राम राम जपता था, माला फेरता था, आरती पूजा करता था, लेकिन ये परिवर्तन नहीं आया था। लेकिन जब से आपका सत्संग सुना है, मेरे जीवन में ये परिवर्तन आया कि मेरा मन अब
इसको कहते हैं समन। अब दमन नहीं करना पड़ता, अब समन की स्थिति में आ गया। मन उधर तत्काल वही दिखता है कि ऊपर ऊपर चाम लपेटी है, अंदर हड्डियों का ढांचा है, रस रक्त मवाद इसमें पीप सब तो भरे हैं। गंदगी ये 10 द्वार नरक भरी बूढ़ो, तू गंदी को बेड़ो, चलऊं का टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो। क्या अहंकार करते हो, क्या टेढ़े काम करते हो, वासना और भोग के नरक के कीड़े बने हो। ये बातें मुझे याद आ जाती हैं तो मेरा मन बढ़िया पवित्र हो जाता है। तो साहिब कह रहे जाके भाव होत हरि ऊपर जागत रैन बिहानी। जाके भाव होत हरि ऊपर, इस प्रकार का भाव यदि आ जाए तो तुम्हारा जीवन निम्नता से उच्चता की ओर जाएगा कि नहीं। अधोगमन से ऊर्ध्वगमन की ओर तुम गमन करोगे कि नहीं करोगे, कर रहे हो कि नहीं कर रहे, विषय वासनाएं छूट रही कि नहीं, विकार छूट रहे हैं कि नहीं। ये जीवन व्यापार रूपी आपका फायदे में है, जीवन रूपी व्यापार फायदे में है कि मुनाफे में है, घाटे में है, फायदे में। सुवस्था बढ़ती जा रही ना दिन दिन। कितना बढ़िया बात है कि हमारे जीवन में सुवस्था बढ़ती जा रही। हम अभी परवश थे, कभी माया के तो कभी कल्पित परमात्मा के। आज हमें ऐसी भावना अपने मन में से बिल्कुल निकाल देना है, मैं ही ईश्वर हूँ, ब्रह्म हूँ, परमात्मा हूँ, इसलिए हूँ कि मुझे विकारों से ऊपर उठना है। किसी को ये बता दो कि भैया तुम चमारों के घर में क्यों रह रहे हो, तुम तो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे, तो आदमी वहां से उठ के भागेगा कि नहीं भागेगा। अरे जिस ब्राह्मण की लोग रोज वंदना करते हैं, प्रणाम करते हैं, मैं ब्राह्मण कुल उत्पन्न हूँ, मैं चमार के घर में रह रहा हूँ, मैं नहीं रहूंगा अब यहाँ। तो तुम उन्नति और प्रगति की ओर जाओगे कि नहीं जाओगे। तो यही मैं बता रही हूँ कि विकारों को त्यागना है। तुम ब्रह्म हो, ईश्वर हो, परमात्मा हो, वही अंश बैठ, अंश नहीं, आदमी कहते हैं वही अंश है परमात्मा का, तो फिर भटक जाओगे तुम अपने आप में पूर्ण हो। पहले अपने आप में पूर्णता का भाव लाओ, तब तुम्हारे जीवन में क्या होगा, उन्नति और प्रगति के तुम काम कर पाओगे। तुच्छ मलिन भोगों का त्याग कर पाओगे, दोषों दुर्गुणों बुराइयों का त्याग कर पाओगे, पराधीन और परवशता का तुम त्याग कर पाओगे। ये सच, इसी से तो दुख है, यही है दुख का कारण। तो साहिब कह रहे जाके भाव होत हरि ऊपर, जिसका प्रगाढ़ प्रेम निज स्वरूप आत्म तत्व रूपी हरि से हो जाता है, वो दिन दिन जागता है। रैन रात को कहते हैं, बिहानी दिन को कहते हैं। रात दिन जागने का मतलब क्या है, सदैव मन माया से सावधान होना। और जो मन माया से सावधान हो जाता है, सावधानी ही जिसकी साधना बन जाती है, वह कभी संसार में भटकता नहीं है। शिथिल साधक का मन विषयों का चिंतन करता है। जिसका मन वैराग्य से भर गया, वहाँ कोई गंदगी रहेगी, कोई गंदगी का, जैसे सूर्य निकलता है तो प्रकाश ना हो, सूर्य ना निकले तो गंदगी कभी, इसलिए लोग पूर्व दिशा में घर बनाते है ना। भाई इस जगह में हमारा भंडार घर होना चाहिए, इस जगह में बाथरूम, जहाँ धूप प्रकाश आ जा सके। तो हमारे जीवन में यदि ज्ञान का प्रकाश फैल जाएगा तो किसी प्रकार की गंदगी होगी नहीं होगी। तो इसलिए साहिब कह रहे हैं जागत रहने बिहानी। इसका सरल अर्थ क्या है कि निरंतर सावधान रहना। यदि सावधानी हटी तो दुर्घटना बिल्कुल घटेगी। लोग कहते हैं भाई सावधानी से जाना, सावधानी से आना, सावधानी से गाड़ी चलाना, सावधानी से भोजन बनाना, सारे कामों में सावधानी रहती है। एक बहुत सुंदर भजन है, उठ जागे मुसाफिर भोर भई, अब रहने कहाँ जो सोवत है। उठ जागे मुसाफिर भोर भई, अब रहने कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जागे मुसाफिर भोर भई, अब रहने कहाँ जो सोवत है। टुक नींद से अखियाँ खोल जरा, और अपने प्रभु से ध्यान लगा। टुक नींद से अखियाँ खोल जरा, और अपने प्रभु
लगाया है प्रीत करने की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है, यह प्रीत करने की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। उठ जागे मुसाफिर भोर भई, अब रहने कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है, जो कल करना वो आज कर ले, जो आज करन सो अब कर ले, जो कल करना सो आज कर ले, जो आज करे सो अब कर ले। जब चिड़िया ने चुग खेत लिया, फिर पछताए क्या होवत है, जब चिड़िया ने चुग खेत लिया, फिर पछताए क्या होवत है। क्या करना है कल, क्या करना है कल? कल पे तुम कौन काम को टालते हो? भजन कल करेंगे और भोजन अभी करेंगे, 3 बार करेंगे और मन पसंद का करेंगे, लेकिन भजन कल करेंगे, बुढ़ापे में करेंगे। सारे काम अभी करेंगे, लड़ाई झगड़ा राग द्वेष शादी विवाह बाल बच्चे दुकान मकान अभी करेंगे, आज ही करेंगे, जल्दी करेंगे, लेकिन भजन कल करेंगे, बुढ़ापे में करेंगे। तो साहिब कह रहे हैं जो कल करना है वो आज कर ले, और आज करना है वो अभी कर ले। चिड़ियों ने जब चुग खेत लिया तो पछताएगा। अब तुम्हारे चिड़ी खेत क्या है? अंतःकरण। अब इस अंतःकरण में कुछ भी अच्छे संस्कार बचे नहीं। अब तो माया ने अपना संस्कार अपना डेरा जमा लिया, तो उस समय भजन नहीं होगा। भजन करो मस्त जवानी में। अरे बुढ़ापा किसने देखा है? सारे काम तुम जवानी में करते हो, पान तमाकू बीड़ी सिगरेट जवानी में पीते खाते हो, हैं? 3 बार भोजन और भजन 1 बार नहीं। हाँ, उसमें कहते बड़ी उलझन साहब, थोड़ा इतना काम है साहब, भैंस नहीं लग रही साहब, बहू नाराज हो जाती साहब, ये काम है वो काम है, नाती पोता हमको भजन नहीं करने देते। तुमने बड़ा गलती काम किया, ये भजन तुम्हें पहले कर लेना था, उसके बाद में दुकान मकान बढ़ाते, आश्रम भी बनाते, तो बाद में तुमने पहले ही आश्रम बना लिया, पहले ही आदमियों को रख लिया, भजन नहीं हो रहा। भजन पहले करो और भजन में जब सफलता मिल जाए तब ये सब काम करो। तो साहब कह रहे हैं भाई पहले काम करना था, अब क्या हो गया? गलती हो गई, नादानी हो गई। तो साहब कह रहे हैं नादान भुगत अपनी करनी, ये पापी पाप में चैन कहाँ, नादान भुगत करनी अपनी, ये पापी पाप में चैन कहाँ, जब पाप की गठरी शीश धरी, अब मूड़ी पकड़ का रोवत है, उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। अब शिकायत ना करो। क्या शिकायत ना करो? साहेब लुट गए, बर्बाद हो गए, अब जो हो गया है सो हो जाने दो। अब तुम्हारी ही असावधानी, तुम्हारी ही गलती, तुम्हारी नादानी से हुआ है। अब तो भैया अपने जीवन को, अपनी पत्नी के जीवन को, पति के जीवन को, जो बच्चे हुए ना तुम्हारे, उनके जीवन को और बर्बाद ना करो। ये लड़ाई बढ़ाओ मत, इस लड़ाई को समाप्त करो। नहीं साहब हम घर नहीं जाएंगे अब,
अब उस पति से हम बात करेंगे ही नहीं। अब हम अभी भी अकड़ा भी हम झुकेंगे नहीं, टूट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। अरे झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। कुछ कहा जा रहा है तो कुछ कमी तुम्हारे अंदर भी होगी। ये आपको बुरा जरूर लगेगा, लेकिन मैंने अनुभव किया है। यदि आपको बिना मतलब के भी तरासा जा रहा है तो ये समझिए कि आपके द्वारा एक सुंदर मूर्ति का निर्माण होने वाला है। बिना गलती के भी लोग कहते हैं, ये ना समझना कि बिना गलती के लोग हमें नहीं कहेंगे। गलती नहीं करोगे फिर भी लोग कहेंगे और सुनना पड़ेगा, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों का काम है कहना। एक तो ये है, बहुत सुंदर गाना है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो कहने दो। हमारे गुरुदेव जी कहा करते थे, अपजस जोग का जानकी, मणि चोरी का कान, तुलसी लोक रिझाए वो, सरस कातबो नान। कबीर हमारे गुरुदेव जी कहा करते थे, अपजस जोग का जानकी, जिन्होंने अग्नि परीक्षा दी, मन काया और वचन से जिन्होंने केवल श्री राम को चाहा, उनको भी धोबी ने लांछन लगा दिया। कृष्ण भगवान को कह दिया कि इन्होंने मणि की चोरी की है, क्या वो मणि चुराएंगे कृष्ण? लेकिन अपजस जोग की जानकी, मणि चोरी का कान, तुलसी लोक रिझाए वो। तुलसीदास जी कहते हैं, हमारे गुरुदेव जी इस चौपाई को बताया करते थे, तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी लोक रिझाए वो, संसार के लोगों को खुश करना, अपनी उनसे प्रशंसा कराना, ये उसी प्रकार से कठिन कार्य है जिस प्रकार से कोई रहते ना सरस कातबो नान, यानी कि वो धागा सूत जो सूत काटते हैं तो उसको जल्दी जल्दी करना चाहे तो धागा उलझ जाता है, उसको धीरज से ही किया जाता है, सुलझाया जाता है। टूट जाएगा, गांठ पड़ जाएगी, फिर वो सुलझेगा नहीं। तो ऐसे संसार में रह करके तुम कहते हो पत्नी नहीं समझ पाई, पति नहीं समझ पाए, धोखा दे दिया। ये संसार तो धोखा ही देता है। अरे धोखा कब देता है? जब तुम धोखा खाते हो। तुमने स्वयं अपने आप में, गुरुजी कहते थे ना, एक व्यक्ति था गंवार, गांव का बेचारा, पढ़ा लिखा नहीं था, तो शहर गया तो जो पुतला नहीं होते हैं कपड़े वाली दुकान पे, तो एक लेडीज का पुतला था। तो उसने कहा नमस्ते बहन जी। तो उसके मित्र ने कहा, रे बड़े भोले हो यार, तुम इतना भी नहीं जानते, ये पुतला है। कह रही ये पुतला है? अरे भैया धोखा हुईगा। तो इतने में एक बड़ी गोरी चिट्टी मैम साहब थी, वो भी बिल्कुल स्टेचू ऐसे मूर्ति जैसी खड़ी थी। तो उन्होंने, उस व्यक्ति ने गाल पे हाथ, कितनी सुंदर हो तुम, तो ऐसी लग रही बिल्कुल जीती जागती हो तुम, मूर्ति नहीं हो तुम, तो बिल्कुल सजीव हो। तो उसने एक चांटा मारा, मेरा गाल छूता है, वो जिंदा थी। तो उसने कहा रे धोखा हुईगा। तो बस ऐसा ही धोखा तुमने खुद खाया, तुम समझ नहीं पाए क्योंकि कोई समझाने वाला मिला नहीं। तुम्हारी भी 100% गलती नहीं है, तुम्हें उस माहौल में रखा गया, उस वातावरण में रखा गया, वो संस्कार दिया गया, वो शिक्षा दी, वो संगत आपको मिली कि आप धोखा खा गए। तो आज जगाने का काम सदगुरु कबीर साहब हमें कर रहे हैं। इसलिए साहब कह रहे हैं, डायन डारे स्वनहा डोरे, वही मानो राम का भजन करता है जो डायन को डाल देता है और कुत्ते को डोरी में बांध देता है। डायन क्या है? अरे डायन, लोग गाली देते हैं ना, अरे डायन ये माया है जो तुमको चूस करके खा जाती है। माया के 2 सींग आगे और 2 सींग पीछे हैं। ये आते समय कहते हैं छाती में लात मारती, और जाते समय कमर में। मिलती है माया तो बड़ा अहंकार, और चली जाती है तो फिर आदमी मुंह दिखाने के लायक, कहते दिवालिया होगा, बड़ी थू होती है लोगों को। तो भैया ये माया के चक्कर में यदि कोई पड़ जाएगा, माया क्या है? मन का मोह। ये माया क्या है? मन का मोह। मोह को जीतो, मोह किए से मार्ग छूटे, अवगुण उपजे तन को। विशाल साहब जी ने कहा है, तज दिए मोह सुबस करो मन को। मन को यदि सुबस कर लो, मोह को तज दो। ये मोह करने से हमारा सन्मार्ग छूट जाता है, आत्म कल्याण का रास्ता हमारा छूट जाता है, हम भूल जाते हैं, भटक जाते हैं। माया मह ठगनी हम जानी, माया मह ठगनी हम जानी। आएगा ये पद
धीरज रखिए आप लोग, ये पद भी आएगा, इस पर भी चर्चा होगी। तो साहिब कह रहे माया से सावधान रहो, जो संसार के आकर्षण का त्याग कर देता है वह क्या होता है, माया से मुक्त हो जाता है। ये आकर्षण ही आदमी को पतन की खाई में ले जाता है। कहीं भी आकर्षित मत हो। ये आकर्षण आपके जीवन में विकर्षण पैदा करता है, दुख पैदा करता है, बंधन पैदा करता है, तकलीफ देता है। इसलिए संसार का आकर्षण हमारे विवेक से नष्ट होने वाला है। सारे शरीर में क्या है मैंने अभी बताया, हाड़ है, मांस है, रक्त है, ये चाम है, यही तो है। और इसके अंदर क्या भरा है, मल और मूत्र, विकार भरे ना। नाक से क्या निकलता है, कान से। मंजन किए बिना आ जाना आप कल यहाँ, हम भगा देंगे, भागो यहाँ से, मुंह बदबू आ रही। अरे तुम नहा के नहीं आई क्या, इतना खराब पसीना की बदबू आ रही, छी कितना गंदगी से रहते हो, कपड़े साफ स्वच्छ नहीं रखते हो। कपड़े गंदे कैसे हुए, तुम्हारे पहनने से। एक बार पहनते हो तो दूसरी बार उसको धो के ही पहनते हो, ऐसे ही नहीं पहनते। कितने लोग हैं जो पहन लेते हैं, गंदे लोग हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स, सभी को कपड़े साफ स्वच्छ। ये शरीर के बारे में बता रही थी। विवेकवान की दृष्टि में सारा संसार, यह संसार सकल है मैला। गुरुदेव जी कहते खाक दान है, पीक दान है, कूड़ादान है। ये संसार क्या है, ये शरीर क्या है, गंदगी का पिटारा। कबीर गुरुदेव जी की बहुत सुंदर सुंदर भजन है। खैर अभी तो समय ज्यादा हो जाएगा। आप सभी लोग ऑनलाइन यदि पुस्तकें मंगाएं, इलाहाबाद से पुस्तकें मंगाएं तो वैराग संजीवनी सदगुरु अभिलाष साहेब जी की भजनावली, ये कहत कबीर, ये सारी पुस्तकें आप मंगाएं। बीजक ग्रंथ को मंगवाएं, हजार रुपए में आ जाएंगी, आपके घर आ जाएंगी 1000 रुपए में। और इससे भी ज्यादा पुस्तकें आएंगी, जो मैंने नाम गिना, इससे भी ज्यादा आ जाएंगी। तो आप पढ़िए, ऐसे सदग्रंथों को रखिए। पान तमाकू में कितने पैसे खर्च कर देते हो, है लड़ाई झगड़ा दुर्व्यसन में कितने पैसे खर्च कर देते हो। जहाँ से अच्छी बुद्धि आती है, ऐसे साधन घर में रखना चाहिए। हम चाहे किसी भी व्यक्ति से ममता करें, मोह करें, पदार्थ एवं पदों एवं सम्मान के प्रति हमारे मन में चाहे जितना आकर्षण हो, सब मूर्खता है। जिस दिन हमारे मन की मूर्खता समाप्त हो जाएगी, उस दिन मानो डायन को हमने डार दिया। क्या कर दिया, त्याग दिया। स्वनहा डोरे, स्वनहा का अर्थ है स्वान। स्वान क्या है, काम क्रोध लोभ मोह आदि कुत्ते, जिन्हें कितने ही भोग दो वे घर घर चाटने चले ही जाते हैं। चाहे जितना इंद्रियों को भोगों से आप तृप्त करना चाहें, ये कभी तृप्त होती नहीं है। इसलिए पलटू साहेब एक संत हुए, उन्होंने कहा है, लाख खाए जो स्वान चाटने जाएगा, तज के काग कपूर भिष्ठा को खाएगा। ये मन ऐसा हो गया है। अच्छी अच्छी बातें हम कितनी बताएं, अभी जा कर के कुछ न कुछ गलत काम भी मन करवा देगा। तो इस मन को साधो, इस मन को शोधो। मन ही को प्रमोदिए, मन ही को उपदेश, जो मन को बस में करे शिष्य हो सब देश। साधक का काम क्या है, संयमित होने पर अपना ध्यान दे, अनावश्यक वृत्तियों का त्याग करते जाए और व्यवहार का संपादन करे। कैसे करे व्यवहार का संपादन, क्रोध को संयमित करने के बाद जीव कभी किसी को कष्ट, दूसरे जीव को कष्ट नहीं देता। क्रोध यदि करना ही है तो अपने दोषों पर, अपने दुर्गुणों पर करो, इसलिए क्रोध बुरा नहीं। क्रोध खुद पर करो कि मेरे जीवन में इतना मैं सुनती हूँ, समझती हूँ, इस क्रिया से इतना मुझे पश्चाताप होता है, इतना मुझे दुख मिलता है, इतनी निंदा मिलती है, फिर भी मैं यही काम करती हूँ। आज मेरी कीमत, जीवन की कीमत घटती जा रही है। धिक्कार है ऐसी मेरी आदत पर, ऐसे मेरे स्वभाव पर, ऐसे मेरे आचरण पर, ऐसे मेरे संस्कार पर क्रोध करो और उस गलत आदत को सुधार लो। तो विवेकवान जो होता है काम को किस में तब्दील कर देता है, ज्ञान में, कि भाई इसमें अपने दोषों दुर्गुणों की हो ग्लानि करने लगता है। उस पर वो आदमी पश्चाताप ना करते रहो, ग्लानि करो। और दोष दृष्टि जब ही भई तब उपजो वैराग, दृढ़ निर्वेद जाको भयो सोई मुमुक्षु बड़ भाग। दोष दृष्टि आ जाती है तब आदमी को अंदर से अपने ही गंदे कर्मों से घृणा हो जाती है, नफरत हो जाती है।
दृढ़ निर्वेद एकदम दृढ़ता पूर्वक उसका वो त्याग कर देता है। आज से बीड़ी नहीं पीऊंगा, आज से गाली अनेक प्रकार की मैं कितना गिनाऊं। जो जो अपनी अपनी कमी उसको क्रोध करो और दृढ़ संकल्प लो कि आज से नहीं करूंगा। तो क्रोध को ऐसे जीत देता है। जब आदमी काम संयमित हो जाता है तो विकारी वासना को त्याग देता है और व्यवहार संपादित करता है। जिन गई जीता काम को सोई ज्ञानी सोई सिद्ध, नहीं तो थोथी बात है घर घर करत असिद्ध। जिनने काम को जीत लिया, सहज कूप में पड़े सहज रण जूझना, सहजे सिंह शिकार अग्नि का कूदना, कितने किए हियाव बात सब गर्द है, अरे हाँ पलटू मन को राखे मार, सिपाही मर्द है। वो लड़की भी, वो औरत भी मर्द है, वो स्त्री भी मर्द है, जिन्होंने अपने मन को और इंद्रियों को बस में कर लिया। उसके समान कोई सूरवीर नहीं है। सच्चा सूरवीर कौन? जो मन इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है। तो इसलिए काम को बस में करना है हमको, क्रोध को बस में करना है हमको। क्रोध करना है तो खुद पर करें और काम को मलिन वासना को त्याग कर भक्ति में परिवर्तित कर दें। संत गुरु की भक्ति करें, सदगुरु की भक्ति करें। यदि इस प्रकार से हम अपने दोषों को उनका सुधार कर लेते हैं, उनका मार्ग रूपांतरण कर देते हैं, तो हमारे जीवन में क्या होता है, कोई चीज फिर बुरी नहीं होती है। वो कोई चीज बुरी है, आग की माचिस की तिल्ली पूरे घर को या पूरे गांव को जला सकती है। ये क्या है? उसका दुरुपयोग। और सदुपयोग क्या है? आप अगरबत्ती जला सकते हैं, आरती जला सकते हैं, भोजन बना सकते हैं, ठंडी मिटा सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रही हूँ कि लोभ के लिए क्या करना है आपको। यदि हमारे मन में लोभ हो जाता है तो उसको संयमित करके भौतिक वस्तुओं को लालच न करिए, ज्ञान अर्जन करिए। ज्ञान लोभे जन्म गमाइया पापे खाया पुण्य, और साधी सो आधी कहता पर मेरा खून। बाहर की चीजों का तुम लोभ करोगे तो ये लोभ तुमसे पाप करवाएगा और पाप तुम्हारे जितने भी पुण्य कर्म है उसको खा जाएगा। इसलिए लोभ भौतिक पदार्थों का नहीं, भौतिक वस्तुओं का नहीं। किस चीज का लोभ करो? ज्ञान का लोभ। क्योंकि ज्ञान हमारे जीवन में वो चीज लेकर के आता है जो संसार की वस्तुएं नहीं दे सकती हैं। इसलिए ज्ञान, ज्ञानी की ही कीमत है। यदि ज्ञान नहीं है तुम्हारे जीवन में तो तुम्हारी पशु से भी ज्यादा कीमत घट जाती है। इसलिए लोभ को संयमित करो और भौतिक वस्तुओं का लालच नहीं। ज्ञान जीवन में, ज्ञान प्राप्त करने के लिए तुम्हारे जीवन में लोभ जगना चाहिए। मोह संयमित होने पर प्राणियों से राग नहीं रहता बल्कि संत गुरु के प्रति भक्ति जग जाती है। इस प्रकार साधक अपने जीवन में इन कामादिक कुत्तों को डोरी में बांध लेता है जो काम क्रोध मोह लोभ हमें परेशान कर। क्या करें साहब? काम क्रोध मद लोभे नाथ नरक के पंथ, और वही नाथ नरक के पंथ आपको स्वर्ग में ले जाएंगे। बस आपको समझना है, कोई चीज संसार में बुरी नहीं है। साहिब कहते हैं सहज सिंह रहे बन घेरे, बीजक में सिंह का बहुतायत अर्थ जीव किया गया है, जीव। लेकिन कहीं कहीं पर मन भी इसका अर्थ होता है, इसे समझना चाहिए। जैसे शिकारी वन में सिंह को घेर कर मार देता है, वैसे मन साधक को परेशान तो करता है, लेकिन फिर वो साधक करता क्या है? मन को भस्म कर लेता है और मन को बस में करके अपने हृदय वन में घेर करके उसको समाप्त करने का साधना करता है। इसका अर्थ यह है कि साधक अपने मन को बाहर नहीं भटकने देता। मन तो आज तक बाहर ही बाहर गया है, उसे वो अपने ज्ञान से, विवेक से, विचार के घेर करके उसे रागात्मक हिंसात्मक स्वभाव से मारकर उसे शुद्ध सात्विक बना देता है। 5 कुटुंब मिल जूझन लागे बाजन बाजू घनेरे। 5 कुटुंब क्या हैं? 5 कुटुंब क्या है? इतने दिन से बीजक पढ़ रही, बताओ 5 कुटुंब क्या है? 5 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, शब्द स्पर्श रूप रस गंध इसके विषय हैं, और आंख नाक कान जीभ त्वचा ये 5 इंद्रियां हैं। ये 5 इंद्रियां साधना काल में आपस में लड़ती हैं। कोई साधक यदि साधना, अब तुम सत्संग में आने लगी, पहले क्या करती थी? दुष्ट लोगों के साथ में, मतलब कुसंस्कारी लोगों के साथ रहती थी, और अब आने लगी आप सत्संग में तो वो आपको परेशान करते हैं कि नहीं करते? भला बुरा सुनाते हैं शुरू में बहुत। अरे तुम यहाँ गाती थी, यहाँ बजाती थी, हमारे साथ बैठती थी, अरे वहां जाने लगी तुम।
तुम बड़ी बाबा बन गई, तुम्हें बड़ा बैराग जग रहा हो, दुनिया की बात है। अरे साहेब बंदगी व्यंग में साहेब बंदगी करते हैं लोग, है ना। तो उला है ना, हमारे यहाँ एक बहन आती थी ना, आप आती खूब, आप करते हैं बंदगी लोग। चुप हो गए। हमने कहा शांति रखो, धीरज रखो, अभी तुम्हारी मजाक उड़ा रहा है, किसी दिन श्रद्धा से बंदगी करेंगे, तुम लगी रहो अच्छे कामों में। तो ये 5 ज्ञान इंद्रियां साधक को परेशान करती हैं। साधना काल में जब आपस में लड़ने लगती, एक इंद्री का दमन करने से दूसरी इंद्री का दमन होता है। जैसे कहते हैं स्वाद की आसक्ति जीत लेने पर, जैसे रस इंद्री है, स्वाद जिह्वा और जनन इंद्री कहते हैं उसको, चाहे स्त्री की हो चाहे पुरुष की। जो स्वाद की आसक्ति को जीत लेता है वो स्पर्श काम भोग की आसक्ति को भी जीत लेता है। इसलिए तो खान पान शुद्ध रखना चाहिए, संयमित रखना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, स्वल्प मात्रा में लेना चाहिए। गरम मसाले हैं, मिर्ची हैं, ये चटपटा है, तीत है, ये सारी चीजें खाने से वर्जित। संतों का भोजन बड़ा सादगी पूर्ण होता है, स्वल्प मात्रा में लेते हैं। खटाई मिठाई मीठा चरफरा आदि की चाटने की जो खाने की आदत है, ये तुम्हारे पतन का कारण बनेगी। तो साधक क्या करता है, जैसे जीव की आसक्ति को त्याग लेने से स्पर्श विषय की आसक्ति का त्याग हो जाता है। इस प्रकार 5 आपस में लड़ करके वो मर जाती। एक को जीत लिए, दूसरी अपने आप बस में हो गई। कान से आप कोई गंदा अश्लील गीत ना सुनो, हाँ, तो तुम्हारे मन में कोई विकार, दृश्य से आंख से कोई ऐसा दृश्य ना देखो, संयम कर लो दृश्य से, तो तुम्हारे मन में कोई विकार नहीं आएगा। आपने सुना, मन में विकार आया, विचार चला, वाणी से बोलना पड़ेगा, नहीं बोलोगे फिर इंद्रियों से क्रिया करनी पड़ेगी। मन डोले तन डोले, दिल का गया करार, फिर शांति की बांसुरी वहां बजने वाली नहीं है। तो वासनाओं का त्याग करो, सतपथ गामिनी बनो। पहले जब राजे महाराजे वन में शिकार करने जाते थे तो ऐसे ही करते थे, घेर पार से चारों तरफ से आग जला देते थे और बनेले पशुओं को छेंक करके मार देते, घेर करके। अपने यहाँ छेंकना सब कहीं कहते होंगे, अपने यहाँ की भाषा छेंक के मारना, घेर के मारना। तो इसी प्रकार से अनेक प्रकार का बाजा बजाओ। तुम भी बाजा बजाते थे, पशुओं को एक में बाहर से बाजा बजाते बजाते सब एक जगह इकट्ठा कर लेते थे। तो ये बाजा ही बज रहा, मैं जो बोल रही हूँ ये बाजा ही बजा रही हूँ, यही बाजा बजना है। कभी आप स्वाध्याय का बाजा बजाओ, कभी सेवा का बाजा बजाओ, कभी सत्संग का बाजा बजाओ, कभी ध्यान का बाजा बजाओ। अनेक प्रकार से अपने मन को बस में पहलवान होता है तो कई युक्तियां सीखता है, तब वो विपक्षी को पछाड़ पाता है। तो इस प्रकार से हम तो सत्संग कर लेते हैं भाई, 1 घंटा बस सुन लेते हैं हम तो 1 घंटा, इससे काम नहीं बनने वाला। रोटी बनाती हो 1 रोटी तो कितना सामान लगता है, 1 दुकान रखती हो तो कितना सामान लगता है, एक काम कुछ भी करने, जो कपड़े पहने कितनी चीजें लगी हैं इसमें। हाँ, तो इसी प्रकार से तुम्हें अपने मन को बस में करना है, आत्मकल्याण का काम करना है, सुवस्था का काम करना है, अपने जीवन में दुखों की निवृत्ति करना है। तो क्या करना होगा, साधना का बाजा बजाना होगा। सब प्रकार से कभी शरीर से सेवा भी करो, श्रम और ध्यान चिंतन भी करो, सदग्रंथों का अध्ययन भी करो, संतों को भी बुलाओ, संतों के यहाँ भी जाओ, तब कहीं नैया पार लगेगी। साहिब कह रहे हैं जिस साधक को जैसा विश्वास हो अपनी समझ के अनुसार वो साधना करे। इसमें किसी प्रकार का कोई ये नहीं है कि ये साधना बड़ी है, ये साधना छोटी है। संसार के जितने भी महापुरुष हुए हैं सभी महापुरुष आदरणीय हैं, सबके प्रति श्रद्धा का भाव होना चाहिए। सबके सिद्धांत, सबके मत अपने आप में अद्वितीय हैं, श्रेष्ठ हैं। हाँ, लेकिन सबकी वाणी पर विचार करके सार को ग्रहण करना और असार को त्याग देना, चाहे वो कोई भी ग्रंथ हो, कोई भी पंथ हो, कोई भी महापुरुष हो। किसी के द्वारा एक पागल भी कुछ कहता है तो उसकी वाणी पर भी विचार कर लेना। यदि वो पागल भी कोई शिक्षा की बात कह रहा है तो अपने जीवन में उसको धारण कर लेना। साहिब कह रहे रेहू मृगा संशय बन हाके। रेहू का अर्थ क्या है, रोह। रोह कहते हैं नील गाय को। मृग पशु मात्र ही है, किंतु जंगली जानवर के लिए मृग नाम ज्यादा रूढ़ है। वैसे मृग का अर्थ हिरण भी होता है।
मनुष्य के हृदय मन में नील गाय एवं बनेले पशु हैं। अज्ञान, संशय, विषय शक्ति के नाना मनोविकार हैं। साधक अनेक साधना भजन के हाका देकर उन्हें घेर कर उनका शिकार कर लेता है और पारथ बाणा मेले पारधी बाण चलाता है। साधक मनोविकारों को घेर घेर कर नष्ट करता है और यही नष्ट करना ही क्या हो जाता है, राम का भजन हो जाता है। यही भजन है। भजन अलग से नहीं करना है आपको। सायर जरे सकल बन डाहे, मच्छ अहेरा खेले, मन से विकारों का त्याग कर दो, यही राम का भजन है। साहिब कह रहे हैं समुद्र जलता है और वन भी जल जाता है, लेकिन मछली उसमें शिकार खेलती। कबीर साहिब जी की यह अद्भुत युक्ति भाव का सागर और संशय का वन, भाव का सागर और संशय का वन परिपक्व साधक इन दोनों को जला देता है, स्वयं में उसके जल जाते हैं। साधक का मन जब शुद्ध हो गया उसमें शिकार खेलता है। साधक का मन शुद्ध हो जाता है तो उसमें शिकार खेलता है। हृदय के विकार जल जाने पर भी जब देह है तब तक पूर्व के संस्कार वर्तमान के प्राणी पदार्थों के संयोग से समय समय पर विकार आने की संभावना रहती है। इसलिए साधु तहाँ तक भय करे जहाँ तक पिंजर सांस, मन को मृतक जान के मत कीजे विश्वास। तुम्हें भूल में मत रहना कि हमने तो काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, मनोविकारों को जीत लिया ना, ऐसा नहीं। जब तक जीवन है तब तक सावधानी से रहना, संत गुरु की चरण शरण में उनकी रज लेते रहना, उनके सानिध्य, उनके ज्ञान, उनके रहनी और आचरण से अपने जीवन में प्रेरणा लेते रहना, सावधान रहना। फाम आगे फाम पाछे फाम दाहिनी डेरी, फाम पर जो फाम करे सो फाम है मेरी। कबीर साहब कहते हैं ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं सब समय में सावधान, उठत बैठत कबहू न छूटे ऐसी तारी लागी। उठते बैठते कभी सावधानी को त्यागना नहीं तो तुम्हारा फिर काम बिगड़ सकता है। इसलिए साहब कह रहे हृदय वन को देखते रहना, उसमें अन्यथा विचार न उठने पाए और उठे तो उसी समय उनको त्याग देना। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि जो साधक इस पद का गायन करता है, मनन एवं अर्थ विचार करता है, वह स्वयं तो माया से तरता है और लोगों को भी तारने में सहायक होता है। माया मोह एवं मनोविकारों से मुक्त होने पर ही शुद्ध मन स्वरूप राम में विश्राम पाता है। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि हे प्राणी, काम को तज दो और राम को भजो, यही जीवन की सफलता है, सार्थकता है। तब तुम्हारे जीवन के दुख सारे बंद होंगे, समाप्त होंगे, उनसे तुम मुक्त हो जाओगे। तो दुख से मुक्त होने के लिए बाहर कुछ नहीं करना है, केवल खुद पर ध्यान देना है। रहु संहारे राम विचारे, अपने आप को संभाल करके रखो, संयमित रखो। कोई कहता है तो सुन लो, सह लो और अपने रहनी आचरण पर विचार करो और गलती है तो स्वीकार करो, सुधार करो। यही साधना, यही भजन है, और अलग से भजन करने की आवश्यकता नहीं है। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। यही भजन करो, मन की विकारी तरंगों को मारते रहो और बुरी आदतों को सुधारते रहो। अलग से जल चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। चढ़ाते हो तो अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। तुलसी में जल चढ़ाओ और तुलसी को रोज देखो, परिक्रमा करो, कहीं कीड़े वीड़े तो नहीं लग गए, क्योंकि वो तुलसी अपने कीड़े मार नहीं सकती, भगा नहीं सकती, वो तुम्ही को करना पड़ेगा, है ना। तुलसी एंटीबायोटिक गुणों से युक्त है, लेकिन वो अपने कीड़ों को मार नहीं पाती। तुलसी को पूरा चर जाते हैं ना कीड़े, इसलिए तुलसी का पौधा लगाना और उसको एक लोटा जल चढ़ा दोगे तो कोई बुरा नहीं है। लेकिन ये काम करते रहना, मन की तरंग, विकारी तरंग मारते रहना और गंदी आदत सुधारते रहना, इससे तुम्हारा भजन हो जाएगा।
फिर अलग से भजन करने की जरूरत नहीं है। पवित्र कर्म ही पूजा है, आत्मदेव ही परमात्मा है, मनुष्य सब देवी देवता हैं, आत्म संयम ही सबसे बड़ा भजन है। इन बातों को कभी ना भूलना। हमारी इस सेवा को आप सफल सार्थक बनाते रहना। कबीर आश्रम देवरी चैनल आप सबका आभार व्यक्त करता है, सभी को धन्यवाद देता है और सबके मंगल जीवन की कामना करता है। आइए हम वाणी को विराम देते हैं, गुरु वंदना कर लेते हैं।